हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने जैसे देखा था वहाँ से हम आगे कर रहे हैं। ये मैंने आपको होम के बारे में बताया था। अब यहाँ पे फॉर्मल पेंटिंग है, तो पहले तो सबसे पहले मैं पैराग्राफ मैंने जैसे बताया था RAND करके एंटर दे रहा हूँ तो ये पैराग्राफ आ गया। अब ये पैराग्राफ को मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। ये टेक्स्ट का कलर है, वो टेक्स्ट का कलर चेंज बैकग्राउंड कलर है, टेक्स्ट का कलर यहाँ से आएगा। हाँ, टेक्स्ट का कलर यहाँ पे। अब मान लो अगर मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, सपोज मैं टू मेक योर डॉक्यूमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक Ctrl+C प्रेस कर रहा हूँ, ये विंडो ओपन हो गया। तो यहाँ पर Ctrl+C प्रेस करने या फिर कॉपी करने से अब मैं एंटर मार रहा हूँ और Ctrl+V प्रेस करने से इस तरह से सेम टू सेम कंटेंट आ गया। बट यहाँ पे अगर मैं यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे फॉर्मर पेंटर को, मतलब ये जो लाइन है फॉर्मर पेंटर, उसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे फॉर्मर पेंटर पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ आता है। सिलेक्ट द कंटेंट विद द फॉर्मेटिंग यू लाइक, चेक द फॉर्मेट पेंटर, सिलेक्ट द समथिंग एल्स तो ऑटोमेटिकली अप्लाई द फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर मैं ये जो पार्ट है यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं कोई भी पैराग्राफ, वैसे तो क्या होना चाहिए, सिर्फ इतना लेटर वीडियो प्रोवाइड्स इतना ही मैंने कॉपी किया है, उतना पेस्ट होना चाहिए। बट यहाँ पर देखिए, अगर मैं कर्सर को ड्रॉप कर रहा हूँ उसी पॉइंट पे क्या चेंज आ रहा है। इज इट बैटरी थोड़ा लो हो गया, मैं बैटरी ऑन कर देता हूँ। तो आप समझ गए कि क्या डिफरेंस है पेस्ट का और फॉर्मल पेंटर का। तो ये यहाँ पे डायलॉग बॉक्स होता है, यहाँ से डायलॉग बॉक्स अगर मैं ओपन कर देता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे अब जितना भी मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये सपोज ये मैंने कॉपी किया, Ctrl+C प्रेस किया तो ये आ गया। अब मैं टू मेक को कर रहा हूँ, सिर्फ टू मेक को कर रहा हूँ Ctrl+C तो टू मेक आ गया। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के आप जो भी है करीबन 15 इस तरह से। अब आपको पेस्ट करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिल जाता है पेस्ट और डिलीट का। तो इस तरह से आप जितने भी डिज़ायर है, लास्ट है नॉर्मली Ctrl+C Ctrl+V का रूल क्या होता है, तो जो लास्ट में कॉपी किया होता है वही पेस्ट होता है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे ये मैंने सेकंड लास्ट को मुझे पेस्ट करना था तो सेकंड लास्ट पेस्ट हो गया। तो ये कॉपी पेस्ट का विंडो है। इस तरह से अलग अलग आप यहाँ से भी ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको चूज़ करना है वो कर सकते हो। तो डायलॉग बॉक्स किस तरह से ओपन करना है, तो ये पॉइंट है, हर एक जगह पे ये पॉइंट दिया होगा, वो आपको डीप ले जाएगा जहाँ से आपको मैनेज करना है। ये जो डायलॉग बॉक्स है आप डायरेक्टली यहाँ से भी ओपन कर सकते हो या फिर Ctrl+D प्रेस करने से भी आ जाएगा। Ctrl+D प्रेस करूँगा तो भी ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, या फिर यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ तो ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी फीचर है ये आपको साइलेंट फीचर है, आप पहले से सेट हुए हैं। अगर आप ये सपोज तहोमा तो आपके सैम्पल्स नंबर इस तरह से होंगे, और सेट एज डिफ़ॉल्ट तो आप जब क्लोज करोगे फाइल तो उस तरह से उस वक्त आपको पूछा जाएगा कि हर एक फाइल में यही चेंज चाहिए। से फॉर एग्जांपल मुझे हर बार नंबर, हर एक फाइल नई ओपन कर रहा हूँ, नया वर्ड ओपन कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे मुझे 16 के नंबर की चाहिए। मैं बाद में अगर लो चाहिए तो मैं लो कम कर सकता हूँ, इटालिक चाहिए, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन सेव एज डिफ़ॉल्ट करके ओके करके बाहर निकल जाइए। वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि ये सेव करना है कि नहीं करना है। आप सेव कर रहे हो कॉपी, मतलब नेक्स्ट टाइम से आपका वही फॉर्मेट में आपकी फ़ाइल ओपन होगी। देन यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं इफ़ेक्ट्स के। तो ये क्या ऑप्शंस है मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन है, डबल स्ट्राइक थ्रू है, सुपरस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है, स्मॉल कैप है, ऑल कैप है एंड हिडन है। तो यहाँ पे अगर मैं ऑल कैप कर रहा हूँ तो देखिए ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हो जाते हैं। तो सारे के सारे लेटर्स ऑल कैप हो गए, तो ये ऑल कैप हो गए। अब मुझे सपोज से फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल करना है तो यहाँ पे मैं ऑल कैप हटा दे रहा हूँ, तो आप देखिए चेंज नॉर्मल हो गया। तो इस तरह से आप अपने चेंजेस अकॉर्डिंग टू आपके हिसाब से, ये मैंने जो कंट्रोल बॉक्स से Ctrl+D से जो यहाँ पे 16 किया हुआ है और सिलेक्टेड टेक्स्ट है, इस हिसाब से इतनी टेक्स्ट ये हो गई। अब स्ट्राइक थ्रू आप चेंज देखिए किस तरह से हो रहा है। यहाँ पे आपको सैंपल दिया हुआ है,
ये सैम्पल इस तरह से मेरी टेक्स्ट हो जाएगी जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो। तो मैं ओके प्रेस कर रहा हूँ। ओके, ये मेरा बटन इस हिसाब से है तो ओके। तो ये सारी की सारी टेक्स्ट आपकी स्ट्राइक थ्रू हो गई। अब मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर से मैं वो बटन हटा दे रहा हूँ। डबल स्ट्राइक थ्रू, तो डबल में क्या होगा, तो आपको सैंपल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डबल लाइन से स्ट्राइक होगा। मगर हमको पता होगा कि हम कोई भी लेटर या फिर कोई भी स्टेटमेंट को रीरेज या फिर कैंसिल करना चाहते हो, सिंगल लाइन से भी कैंसिल करते हो, डबल लाइन से भी कैंसिल करते हैं, तो आपको डबल स्ट्राइक। तो देन सुपरस्क्रिप्ट में आपको आपको पता होगा यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है, ये स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन भी दिया हुआ है। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट ये होता है, x2 एंड x2 के बारे में पता ही है आपको। ये फॉन्ट की साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए है, ये फॉन्ट की साइज़ डिक्रीज़ करने के लिए है। ये आपका चेंज केस है, मतलब आपको किस तरह से आपको चेंज करना है, लोअर केस सारे के सारे लोअर के अपर केस में करना है। अभी जो हमने किया तो ये अपर केस हो गया। यहाँ पे सारो से फॉर एग्जांपल कैपिटल ऑफ ईच वर्ड, तो कैपिटल ईच वर्ड हो गया। अगर स्मॉल केस में कन्वर्ट करना है तो लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। और ये केस सेंसिटिव मतलब सेंटेंस केस हो गया, तो आपका जो नॉर्मल हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। और फिर तो ये आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। और टूगल केस तो आप देखो, पहला लेटर स्मॉल, बाकी के सारे कैपिटल हो गए। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आप कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो ईच वर्ड हो गया कैपिटलाइज। केस स्टडी यहाँ पे मैं फिर से एक बार इसको पहले स्ट्राइक थ्रू कर देता हूँ। अब जाके मैं इसको पकड़ रहा हूँ। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ओके। अब हाँ, यस हो गया, क्लियर। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, तो यहाँ से मैंने जो किया था वो ये यहाँ पर मैंने फॉर्मेटिंग किया था सब कुछ, तो वो क्लियर फॉर्मेटिंग, तो हमारा ओरिजिनल जो भी पार्ट है वो आ गया। अब यहाँ पे एडवांस में जाने की ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट इफेक्ट जो भी है वो आपको किस तरह से चाहिए, वो टेक्स्ट शेडो में चाहिए, रिफ्लेक्टेड चाहिए, ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा, बट आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। फिर आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में किस तरह से चाहिए आपको, बुलेट चाहिए, नंबर्स चाहिए। आपको पता होना चाहिए, अगर मैं ये पैराग्राफ 3 जहाँ पर भी एंटर आएगा वहाँ पे नंबर पड़ेंगे, तो ये नंबर्स, तो यहाँ पे एंटर, जब तक एंटर नहीं पड़ेगा तब तक आपके नंबर्स नहीं होंगे। सपोज से फॉर एग्जांपल डबल एंटर होगा तो वो कैंसिल हो गया ये। हाँ, डबल एंटर के साथ ही अगर मैंने यहाँ पे कुछ डाला है, यहाँ पे कुछ मैंने एंटर, तो वो आता जाएगा। अगर मैं टैब बटन दबाता हूँ तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाएगा। और डबल, जैसे मैं डबल एंटर मार रहा हूँ तो वो वापस आ जाएगा, इज इट। और डबल सॉरी टैब, फिर मैंने एंटर, फिर टैब, फिर एंटर एंड टैब। तो आपको ये मैन्युअल सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इनबिल्ट फीचर है, तो आप ये इनबिल्ट फीचर का इस्तेमाल कर सकते हो। बट टैब बटन कहाँ पे है वो आपको पता होना चाहिए। एंटर एंटर एंटर, वैसे वैसे हम पीछे जा रहे हैं, तो ये फिर से ओरिजिनली आ गया। तो आपकी टेक्स्ट बुक आपने देखी होगी इंडेक्स किस तरह से होता है, तो ये इंडेक्स बनाने का भी एक तरीका होता है। फिर ये लेफ्ट अलाइंड है, ये सेंटर अलाइंड है, ये राइट अलाइंड है, और ये जस्टिफाइड है। मोस्टली जो भी डॉक्यूमेंट हो प्रीफर्ड जस्टिफाइड डॉक्यूमेंट हो वो अच्छा है। जस्टिफाइड, यहाँ से आप राइट क्लिक करोगे, जो भी मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये स्मॉल मेनू है, वो स्मॉल मेनू को रिमूव कैसे करते हैं वो मैंने बताया था। तो ये स्टाइल किस तरह से बनानी है, फॉर्मल पेंटर है, ये अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। अगर फॉन्ट कलर भी मुझे चेंज करना है तो डार्क ब्लैक हो जाएगा। अगर ब्लैक नहीं चाहिए मुझे और ब्लू चाहिए तो ब्लू हो जाएगा। हमको दिखाई नहीं देगा क्योंकि येलो शेड में किस तरह से वो मैनेज होता है वो पता नहीं चलेगा। यहाँ पे देखो ब्लू हो चुका है ऑलरेडी। ये डार्क ब्लू, ये पर्पल, ये ग्रीन, बॉटल ग्रीन क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन के भी शेड्स दिए हुए, इतने सारे ग्रीन्स है।
अगर मुझे शेडिंग ये शेडिंग डालनी है तो ये इस तरह से शेड बनेगा। फिर ये जो दो लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना मैनेज करना है उस हिसाब से आपको जस्टिफाइड करना है। 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, आइडियली 1.5 होता है। अगर आप लीगल डॉक्यूमेंट चेक करोगे तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस कितना रहता है 1. यहाँ पर मैंने टिक कर दिया तो वो 1.5 रहेगा। ये जैसे मैंने बुलेट का बताया वही है, आप किस तरह से मैनेज करना है। आपको कुछ भी नहीं रखना है, ये 1 पॉइंट रखना है या फिर ब्रैकेट 1 रखना है, रोमन रेम रखना है, ABC में करना है, स्मॉल ABC में करना है। तो ये इनबिल्ट फीचर्स है। उसके अलावा आप चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि आपको लिस्ट लेवल किस तरह से चेंज करना है तो आप एक्सरसाइज करोगे तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो ये सारा का सारा फॉन्ट का पार्ट है, सॉरी पैराग्राफ का पार्ट है। फिर स्टाइल्स में इनबिल्ट स्टाइल्स दो दी हुई है आपको। फर्स्ट लेटर कौन सा चाहिए, नॉर्मल, अल्फ़ाबेट्स जो भी है, हेडिंग कैसा चाहिए, यहाँ पे नो स्पेस है, यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे एम्फसाइज है। तो ये सारे के सारे इनबिल्ट टेम्पलेट दिए हुए, तो आप उसमें से कोई स्टाइल चूज़ कर सकते हो। अदरवाइज मोस्टली तो स्टूडेंट या फिर जो भी बंदा है वो खुद ही डिज़ाइन करता है अपना स्टाइल। अब ये रिप्लेस बटन है, 3 इडियट्स हर एक ने देखी होगी, जहाँ पे वो पहले तो फाइंड बटन देखते हैं तो कंट्रोल F में फाइंड बटन आ जाता है। नेविगेशन में अगर कुछ फाइंड करना कहाँ पे है तो सर्च यहाँ पे है ना, तो सर्च में ऑप्शन डालता हूँ SEARCH, सर्च। तो कहाँ कहाँ पर है तो यहाँ पे देखना है। ऐसे कुछ कॉमन वर्ड्स है, लुक, डिफरेंट, ऑल्सो बार बार आता होगा ना, हाँ ऑल्सो, ALCO ऑल्सो। तो 2 रिजल्ट्स बता रहा है कि 2 जगह पे है ऑल्सो, एक यहाँ पर है तो पहले के पैराग्राफ में, दूसरे पैराग्राफ में यहाँ पे। तो वो यू, YOU कितनी जगह पे है, तो इतनी सारी जगह पे यू है। तो कंट्रोल F से आपको पता चलेगा ये क्लिक कहाँ पे हुई, ये वहाँ वहीं पर है। बहुत नीचे चले जाते हैं, योर में भी यू छुपा है तो वो भी उसने का कंप्यूटर ने ले लिया। तो देन अप, अब कितनी बार है तो एक ही रिज़ल्ट है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप वो पॉइंट पे लैंड हो जाओगे। 2 टू भी एक ही जगह पे। तो कंट्रोल F हुआ, देन कंट्रोल G भी है, कंट्रोल R भी है। कंट्रोल R मतलब रिप्लेस, अगर मुझे लगाना है 2 के बदले में इट्स 2, तो पहले तो फाइंड नेक्स्ट मतलब जो भी है एक ही है, बिगिनिंग से स्टार्ट करते तो एक ही है, तो इसको रिप्लेस करोगे तो 2 चेंज हो गया। क्लोज।